अबे कौन है तू? बैडमैन। बैडमैन? तुझ जैसे बैड बॉय को गुड बॉय बनाने के लिए आया हूँ। अबे एक लात दूंगा ना, बैडमैन से डेडमैन बन जाएगा। मार मार, लात अच्छा। मार। सॉरी बैटमैन, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो बैटमैन। आज से तू गुड बॉय बनेगा। हाँ बन गया। स्कूल से गुल नहीं होगा, टीचर्स की क्लास नहीं लेगा, बड़ों का आदर करेगा और ये चुटिया भी काट देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे खानदान की पहचान है। अबे बाल काटे जा रहे हैं, खतना नहीं किया जा रहा। थका दिया बच्चे ने, पहले समझाओ बात, नहीं समझ में आया तो दो खींच के लात। वाह बल्ली वाह, तेरा भांजा तो लाखों में एक निकला। अमर चौधरी, सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है? नया फैशन है दद्दू। अच्छा अच्छा फैशन। इधर आ मेरे शेर, और इस लोमड़ी के सर पे पंजा तो मार। आजा। प्रणाम बल्ली अंकल। ये क्या कर रहा है? वो बड़ों का आदर ग्रैंडफादर, बैटमैन ने यही सिखाया है। कौन बैटमैन? वो हमारे नए टीचर है दद्दू। टीचर? दादाजी, हाँ? इसका ये जो नया टीचर है ना, प्रेमी है। अब ऐसा लग रहा है बेटी कि ये मेरे दो कमीनों को भी लाइन पर ले ही आएगा। हेलो। हेलो छोटी मामा जी, बड़े मामा फिर से मेरी शादी वीर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? हाँ मामा जी, लेकिन मैं आपके युवराज से ही शादी करना चाहती हूँ। युवराज से? प्लीज मामा जी कुछ कीजिए ना, प्लीज जल्दी से मुझे यहाँ से लेके जाइए। कोई आ रहा है। चलो गाड़ियां निकालो, अपनी बंदूकें भर लो, चाहे लाशें बिक जाए, किसी भी कीमत पर युवराज हमें शाम तक। गलत कर रहे हो चौधरी साहब। मामा जी बताओ ना। गलत कर रहे हैं जी। 200 करोड़ के लिए अब अपने भाई का खून बहाने जा रहे हैं, जबकि 500 करोड़ की पार्टी तो मामा जी की जेब में पड़ी है। कौन सी 500 करोड़ की पार्टी भाई? अरे मामा जी वही ना, के मोदी। हाँ वो के मोदी के भाई, अमेरिका वाले। बता दो कितने करोड़ की आसामी है? 5-7 हजार करोड़ की आसामी है। और ये सुनिए, उनकी बेटी नैना की शादी की जिम्मेदारी किसके हाथों सौंपी गई है? मामा जी के। मामा जी आपको ये हीरा जैसा लड़का नहीं देगा, जबकि नैना की तमन्ना है कि उसको हीरा मिल जाए। सच लवली पीपल्स, रोमांटिक मिजाज के अपने भाइयों का खून करने जा रहे हैं लोग। मामा जी अगर मैं नहीं सोचता तो आज खून के गटर बह जाते। अबे तो सोचता क्यों नहीं है पहले? नहीं भाई, वो आइडिया मेरे दिमाग में ऑन द वे था, लेकिन ट्रैफिक की वजह। एक बात अपने दिमाग में डाल ले बल्ली, अगर ये रिश्ता हमारे पास नहीं आया तो समझ ले तू नरकवासी हो गया। टैक्सी पकड़ और चल निकल यहाँ से।
वो के मोदी का नाम तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। तुमने उसमें उसकी बेटी डाली, उसकी शादी की जिम्मेदारी डाली, ऐसा सब मिर्च मसाला डाल दिया। सर ये सब बातें आप ही ने ड्रिंक्स के बाद बताई थी मुझे। जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं उनके बारे में मैंने बताया था तुझे। है सर। अरे सुनिए, हाँ। सुबह से किसी के मोदी का फोन 5 बार आ चुका है। उन्होंने कहा है आपको रिमाइंड कराने के लिए कि वो अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में इस फ्राइडे इंडिया आ रहे हैं। और हाँ, किसी रिसोर्ट को बुक करने को कहा है, भूलिएगा मत। ये ऐसा कैसे हो सकता है? ओहो हो सर, इसका मतलब कि आप में एमपी या यूपी आ गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एमपी मतलब मेमोरी पावर। इस बीमारी में सर हाँ। मेमोरी की बैटरी डाउन हो जाती है। या तो फिर यूपी अनबिलीवेबल पावर। अनबिलीवेबल। जी सर, इसमें जो आप कैरेक्टर सोचते हैं वो रियल लाइफ में आ जाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस। इसलिए तो इसे अनबिलीवेबल पावर कहते हैं। अब ये आपकी इफेक्टिव सोच या डिफेक्टिव बीमारी, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। फिलहाल सर आपने मुझे घर से निकाल दिया। जयराम जी की टैक्सी। अरे नहीं प्रेम यार, वो तो मैंने ऐसे टेंशन में बक दिया था। प्लीज अच्छा ऐसे कंफ्यूजन में छोड़ के मुझे मत जा। ओके सर। आगे बता मैं क्या करूं। इसका कोई चारा या कोई रिसोर्ट नहीं है। हाँ? हाँ, लास्ट रिसोर्ट ये है कि आप रिसोर्ट बुक कर लो। हाँ? आ गए क्या? लेमू। मामा जी मोदी के गोदी में बैठ जाओ। आओ आओ, अरे दोस्त को गले मिलो। एकदम फिट लग रहे हो तुम। लगता है शकुंतला भाभी के उसका नतीजा है। प्यार का। कैसी है शक्कू भाभी? सर आपको आने में वो तो नहीं हुई ना सर? तकलीफ? नहीं, अपनी औलाद के लिए थोड़ी बहुत तो उठानी पड़ती है वो तकलीफ। हाँ। चलो मोदी साहब, मोदी ये बोल लो। क्या तरीका चंदा मांगने का? मोदी साहब, ये चौधरी साहब हैं, शहर के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड। मोदी साहब वेलकम। मोदी साहब मोदी वेलकम। अंकल। अरे मोदी ठीक है। बल्ली हमारे ये काम करता है। अच्छा, बल्ली के पहचान के मतलब ये हमारे वो हो गए मेहमान। इनको भी रात को बुला लो। ड्रिंक्स? डिनर इस पे भी। चलो। ऐसे मुंह खोल के क्या देख रहा है? पहली बार देखा है क्या? अरे मोदी साहब को देखकर किसी का भी मुंह खुला रह जाएगा। चौधरी साहब, अगर आप चूहे हैं तो ये बिल्ली हैं, अगर आप बिल्ली हैं तो ये कुत्ते हैं, अगर आप कुत्ते हैं तो ये तेंदुआ, अगर आप तेंदुआ है तो ये शेर, अगर आप शेर है तो ये हाथी है, अगर हाथी है तो ये डायनासोर है, डायनासोर बीच इन इसके। आपकी खातिर डिनर पे टाइम पर जरूर आ जाना, वरना आप गधे हैं सर। जा कौन रहा है? हम रात तक यहीं हैं। हाँ। चलो। व्हाट हैपेंड मामा जी? अरे मोदी इतने प्यार से मिले, मुझे गले भी लगा, लेकिन मैं पहचान ही नहीं पाया। ये क्या मेरी बीमारी है कि मेरी सोच है? ये दोनों एक पर्सनालिटी बीमार है, दूसरी पर्सनालिटी की सोच है। 1 and 2 पर्सनालिटी टकराव इनटू ईच अदर, बिकम थर्ड पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी, जो कि चौथी पर्सनालिटी बनाएगी। वो है सुसाइडल पर्सनालिटी। आपको सुसाइड करने का दिल करेगा मामा जी? सही बात है। नहीं। मेरा दिल करता है सुसाइड नहीं। करने को। मामा जी करना मत। क्यों? क्योंकि आप सुसाइड करोगे आपको याद भी नहीं रहेगा मामा जी। तो क्या करूं मैं? मामा जी आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। ये मान के चलिए जो आपकी सोच की पर्सनालिटी वो सही पर्सनालिटी है। आप जानते हैं इनको। ये के मोदी है। पहचान गए आप? पहचानना ही पड़ेगा ना। अगर मैं सुसाइड कर लूंगा और याद भी नहीं रहेगा तो फायदा क्या? के मोदी है। मोदी साहब आपके जितने अमीर तो हैं नहीं हम, लेकिन शहर में बहुत इज्जत है हमारी। क्या बात है? जी खानदानी लोग हैं और ढेर सारी कार के साथ संस्कार भी हैं। हाँ तो भाई साहब बताइए, कितना लोन चाहिए आपको? नहीं भाभी जी, मैं तो बल्ली बताना। मैं क्या बताऊं अभी? मामा जी अगर आपकी आज्ञा तो मैं बताऊं। हाँ प्लीज। मोदी साहब, ये इनका साला है। युवराज 8वीं पास है, 8वीं। 2 उंगली और बढ़ाइए। हाँ 8वीं पास है तो ये रिश्ता ढूंढा आपकी बेटी का। बल्ली भाई साहब, ये रिश्ता लेके आए आप? शक्लें देखिए इनकी, ऐसा लगता है सीधे जंगल से आए हैं। और नहीं तो क्या, इन जाहिल गवारों के घर जाएगी इनकी बेटी। मोदियों की जिनको ना ये पहने का ढंग है, कपड़े पहने का ना ये करने की तमीज है, बात करने की। ये तो बिल्कुल वो लगते वो आदि मानव। बली तुम मेरे दोस्त होते तुम्हें डाल देता वो गोली। चलो सुमित्रा, चलो।
अरे मूड खराब कर दिया सब लोगों का। साले जाने दो अरे तेरा ही सर उड़ा दूंगा साले। अरे साले बेवकूफ ये नहीं, साले तुम हो। पता है किससे पंगा ले रहे हो तुम तो सिर्फ अंडे की भुर्जी बना सकते हो। अरे मोदी साहब भुर्जी से अंडा बना सकते हैं। पूरा गेम खराब कर दिया तुमने यार। लेकिन कोई बात नहीं, मामा जी है ना, मामा जी चक्कर चला लेंगे। मैं कौन सा चक्कर, मैं खुद चक्कर में हूँ। अरे क्या बात है, बताएगा भी? हम सबको चश्मा क्यों पहना दिया? एक्सक्यूज मी फॉर माई लैंग्वेज दादाजी, लेकिन ये साले मोदी शोदी अपने आप को समझते क्या है? शादी की 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं। मैंने उनसे कहा कि ये शर्तें सुनाने के बाद मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। और वो जो सुनेंगे तो आप एक दूसरे से नजरें मिला ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा ये लो चश्मे पहनाओ और शर्तें सुनाओ। अरे सुनाओ क्या शर्तें हैं? बेसिकली मोदी ने चौधरी की जिंदगी का तंबू 3 बम्बू पे खड़ा कर दिया। शर्त नंबर 1, उनको आपका ये घटिया पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कर रहा है? वो कहते हैं कि आप किसी सी ग्रेड फिल्म के विलन लगते हैं। उनकी ये मजाल। ये मामा जी ने ये कहा, आपकी ये मजाल। हाँ। और 500 करोड़ रुपयों के लिए चौधरी कभी अपना पहनावा चेंज नहीं करेंगे। 500 करोड़। ठीक है, अप टू डेट सूट बूट पहन लेंगे। हाँ। दूसरी शर्त क्या है? उनकी फैमिली हम आपके हैं कौन टाइप की फैमिली है, वो सब साथ साथ रहते हैं। तो हमारी फैमिली क्या कभी खुशी कभी गम की है? हम सब अलग अलग रहते हैं। उन्होंने आपको कभी आपके बहू बेटियों के साथ बाहर लंच शंच पिकनिक शिकनिक पर कभी नहीं देखा। अरे औरतें हैं, मतलब ये परंपरा हमारे पुरखों से चली आ रही है। मामा जी ने भी यही कहा क्या कि चौधरी अपनी परंपरा 500 करोड़ के लिए कभी नहीं चेंज करेंगे। 500 करोड़। ठीक है। ऐ सुनो, आज से हम साथ हैं। चलो तीसरी शर्त बताओ। तीसरी शर्त अगर मैंने आपको बता दी तो आपकी पैंट फट जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कुछ और ही कहा था। शर्त बताओ। चुटिया काटनी पड़ेगी। क्या? चुटिया काटनी पड़ेगी। नहीं। मामा जी भी ऐसी चिल्ला के कहे नहीं। हाँ। लेकिन क्या करें, 500 करोड़ का पपलू तो उनके पास है ना। 500 करोड़। काट ले अमर, ये तो घर की खेती है, मगर 500 करोड़ की फसल जिंदगी में बार बार नहीं उगेगी। परंपरा की छोड़ के बातें रेडी होकर आए, हाथ लगी किस्मत की चाबी माला माल हो जाए, सबसे बड़ा रुपया हमको पैसे के गुंगाए। वाह क्या बात है। Now you're looking वो और वो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो ये बताइए भाई साहब, आपने क्या फैसला किया? मैंने क्या बोलती बल्ली, वो कर दूं? हाँ अरे कर दीजिए। अब आपने हीरा तराश लिया तो अंगूठी में फिट भी कर दीजिए। तो ठीक है, मैं कल ही अपने बेटी को और वो छोटे उसको बुला लेता हूँ। भाई को आपका कोई रिश्तेदार भाई वैसे कोई नहीं है? है ना बड़े भाई? नाम बोलो। सूरज चौधरी। आपके बड़े भाई के होते हुए आप लोग अकेले आगे रिश्ता तय करने? वो कहाँ है? वो कैसे आएगा? हमारी आपस में बनती नहीं है। जिस घर में भाई की वो नहीं बनती नहीं, वहाँ जाएगी इनकी बेटी मोदियों की। बनती नहीं का मतलब है कि टाइमिंग नहीं बनती। कभी वो बाहर होते हैं तो कभी ये अंदर होते हैं। वैसे दोनों भाइयों में बेशुमार प्रेम है, जैसे कि राम लक्ष्मण। अच्छा। तो बुला लीजिए राम को और बना दीजिए वो टाइमिंग। बस ये समझ लीजिए हमारी वो है शर्त है। मारो। तुझे क्या जरूरत थी ये कहने की कि मेरा कोई बड़ा भाई भी है? अरे वो है तभी तो मैं बोला ना। अरे कह दिया था कि मर गया। अरे कमाल करते हो, कैसे बोल सकते थे? आज तक आप नहीं मार पाए, हमारे भोले मामा जी उनको कैसे मार सकते हैं? अरे लेकिन अब हम तो मर गए ना, वो सूरज चौधरी कभी नहीं मानेगा हमारी बात। अरे ऊपर वाले ने मामा जी के कंधे के ऊपर सर दिया, थोड़ी डेकोरेशन पीस दिया है। सोचने के लिए दिया, कोई ना कोई चक्कर चलेंगे। आपके भाई को ऐसे कान पकड़े खींच के लेके आएंगे। चुप। सूरज चौधरी को यहाँ आने की बात भी करें तो गर्दन काट देगा वो मेरी। और अगर वो यहाँ नहीं आए तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं? चलो हटो, पीछे जाने दो अंदर। साइड कीप डिस्टेंस। ऑन प्लीज। पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला। सील कर दो सारी जगह को। मोबाइल्स ले लो इन सब के, टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दो। कौन हो तुम लोग जो इस तरह से? इसी तरह से घुसते हैं हम लोग। एंड यू हैव ऑल द राइट टू रिमेन साइलेंट।
And this is a रेड। साल में 13 बार इनकम टैक्स भरता हूँ, फिर भी रेड। सर, मिस संजना। हेलो माथुर अंकल। हेलो बेटा, हाउ आर यू? संजना, ये इनकम टैक्स वालों को जानती हो तुम? मामी, ये इनकम टैक्स वाले नहीं है, वर्ल्ड बैंक वाले हैं। पंजाब बैंक सुना है, इलाहाबाद बैंक सुना है, ये वर्ल्ड बैंक क्या है? जो पंजाब और इलाहाबाद के बाहर होता है ना, उसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। The father of all banks and the mother of all banks. चाचा चाची ऑफ ऑल बैंक्स। लेकिन सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस संजना के फादर ने हमारे बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया था। हाँ तो लोन सेटल करने से पहले ही वो भगवान को प्यारे हो गए। हाँ तो बहुत कर रहा है, जब सुनेगा तो तोते उड़ जाएंगे। तो अमेरिका में जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो तो हमने सारी जब्त कर ली है। 100 करोड़ वसूल कर लिए हैं और 100 करोड़ वसूल करना अब भी बाकी है। अरे लेकिन यहाँ संजना की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो यहाँ मुझसे शादी करने के लिए आई है। फैंटास्टिक! भाई शादी के बाद पत्नी का प्रॉपर्टी में बराबर का हक होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ बाकी के 100 करोड़ हम आपसे वसूल करेंगे। 50-60 करोड़ का तो बंगला ही होगा। चलो आओ। आशिक साहब, मुझे पता था कि आप शादी ये कैंसिल कराओगे, लेकिन अब ये 100 करोड़ का क्या चक्कर है? आज ही सब बता दूं, पता चल जाएगा। जा कर रहा है, यही है ना? पॉलिश कर। बल्ली, ये कैसा लॉ है? जैसा कानून वैसा लॉ है। मामा जी, आपकी एक हर बार विला मिला के 100 करोड़ हो जाएगा ना? ये तो आप भी नहीं चाहोगे कि मेरे स्वर्गवासी पिताजी पे किसी का कर्जा रहे। सुनो असिस्टेंट, चलो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करो। फिर से? नहीं, अभी क्या? अभी इससे कुछ काम है मुझे थोड़ा सा, अभी नहीं। हाँ चलो, तो काम के बाद हम शुरू करते हैं। ओके मैम। कितना काम करेगा, थक जाएगा। सब खड़े हैं यहाँ पे। सूत्रों में लिखा है कि जितना काम करो उतना बेटर है मामा जी। ये लड़की तो मुझे सड़क पर लाकर छोड़ेगी। अब समझा इस लड़की से रिश्ता तोड़कर के मोदी से रिश्ता क्यों जोड़ दिया। उसको मालूम था इस लड़की पर कर्जा है। ए बल्ले, हमारी बजाय तूने के मोदी का रिश्ता अमर के यहाँ करवा दिया। मामा इन्होंने बिगाड़ा है, अब यही बना के देंगे ना? कैसे? कैसे बना बीके मोदी। कौन बीके मोदी? अबे तूने ही तो बताया था के मोदी का छोटा भाई है। हाँ, के मोदी का छोटा है, लेकिन उसका क्या? उसके पैसों का। उसके पैसों का क्या? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि वो बड़े भाई से पैसों में बड़ा है। हाँ, वो कहा था मैंने, लेकिन उसका क्या? उसकी बेटी का। बेटी? उसकी बेटी की माँ भी होगी तो बेटी का क्या? बेटी की जिम्मेदारी दी ना कि आप शादी कराएंगे उसकी। वाह बल्ली, कुछ भी बोलो, कमाल के कंडीशन है तेरे। कंडीशन नहीं, कनेक्शन। अरे भाई हाँ, इनको मोदी साहब की कंडीशन तो बताओ। यस मैम, आया। मैं जाके प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, देखता हूँ कितनी बड़ी है। डार्लिंग बल्ली, ये मोदियों की क्या कंडीशंस है? परंपरा की छोड़ के बातें रेडी होकर आए, हाथ लगी किस्मत की चाबी, माला माल हो जाए, सबसे बड़ा रुपया हमको पैसे के गुनगाए। भैया पर तेरी पार्टी है कहाँ? आप पाली को लेने एयरपोर्ट गई है। ये कहाँ से आपने बुलाया है? आज आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मामा जी। मेरी प्रॉब्लम ही दूर हो गई। अब आप दोनों ही फैसला कीजिए कि मैं किससे शादी करूं। बेटी, वीर को तो तुम भूल ही जाओ। तुम्हारी माँ कल मेरे सपने में आई थी और कहने लगी वीर मेरी संजना के लायक नहीं है, नहीं है, नहीं। तो कंफ्यूजन दूर, युवराज से होगी मेरी शादी। नहीं बेटी, युवराज तो बिल्कुल ही नालायक है। तुम्हारी माँ मेरे भी सपने में आई थी, रोने लगी, कहने लगी भैया मेरी संजना की जिंदगी बर्बाद मत करना। तो मेरा क्या होगा? सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। बिल्कुल नहीं बेटी, हम तुम्हारे मामा हैं ना, तुम्हारे लायक लड़का ढूंढेंगे, अच्छा शरीफ और नेक। तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाएंगे। बेटी हम हैं ना? हाँ ठीक है मामा जी, जैसा आप लोग ठीक समझे।
हाँ, इनसे मिलिए, ये हमारे छोटे भाई है, वो बीके मोदी। हाँ, बीके मोदी। वो देखो कौन है। अरे बल्ली कैसे हो बल्ली? हाय बीके, हाउ आर यू? एकदम फिट हो गए हो। लगता है भाभी जी के प्यार ने जादू कर दिया है। शकु भाभी कैसी हैं? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास है। याद करती रहती बीके कैसा है, के कैसा है। वो सब तो ठीक है। मोदी साहब, बच्चियां नहीं आई। बच्चियां? माँ की आँख। क्या? मतलब नैना, सुनैना। हाँ, वो माँ की आँख के तारे हैं। नैना, सुनैना, दोनों कमाल है ना? क्या सोच रहे मामा जी? क्या सोच रहे? वो दूसरे मोदी को भी मैं पहचान नहीं पाया। ओ हो मामा जी, इसका मतलब ये बीमारी नहीं है, ये तो आपकी सोच है। मतलब मैं जो सोचता हूँ वो कैरेक्टर पैदा हो जाते हैं। हाँ, पावर है। अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल मामा जी? तो ऐसे सोच वाले इंसान को आप लोग क्या कहेंगे? इंसान तो नहीं कह सकते। मतलब मैं भगवान हूँ? ब्रह्मा, क्रिएटर, सृष्टिकर्ता। अबे बल्ली, ए बल्ली, ये देखो भगवान को भी कैसे कैसे बुलाते हैं बेवकूफ। वो होश में, अब आएगा मजा। चौधरी साहब, कोमा से तो बाहर आ गया है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। कैसे नहीं बोलेगा? बेटा, बता बेटा कौन था वो? बोल, बता कौन था वो? बोल बेटा। हाँ, कोशिश कर बोलने की, कोशिश कर। मामा जी, ये आपकी तरफ उंगली क्यों दिखा रहा है? बल्ली, इसका मतलब तू? मैं नहीं, मैं तो सेंटेंस में भी कोमा नहीं डाल सकता, इसको कहां से कोमा में डालूंगा? चौधरी साहब, आपका बेटा अभी तक कोमा से निकला नहीं, उसका दिमाग घूम रहा है, तो इसलिए अपनी उंगली इधर उधर घुमा रहा है। देखिए, अब इनकी तरफ पॉइंट कर रहा है। चौधरी साहब, आपके बेटे की हालत इतनी खराब होती जा रही है कि कहीं आप पे उंगली नहीं। आई कांट बिलीव इट, बेटा बाप को उंगली दिखा रहा है। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट हाइपर होते जा रहा है। डॉक्टर, मेरे बेटे को जल्दी ठीक करो, क्योंकि जिस दिन ये कोमा से उठेगा, कोई और कोमा में जाएगा। चलो। दुनिया में कितना गम है और तेरा कितना कम है। तू बेहोशी की हालत में कुछ नहीं बोल पा रहा, और ये पूरे होश में कुछ नहीं बोल पा रहा। हाउ सैड इज दिस एंड हाउ बैड इज दैट? कंटिन्यू। चलिए चौधरी साहब मेहमानों के साथ लंच कर रहे हैं, प्लीज। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है चौधरी साहब, किसके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, किसके साथ लंच कर रहे हैं। चौधरी साहब, मैं पूरे शहर में आपको ढूंढता फिर रहा हूँ, और आप यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। बैंक से प्रेशर आ रहा है, फोन पे फोन आ रहा है, क्या करना क्या है ये बताइए मुझे आप। अरे मोदी साहब, आप यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। भाभी जी, लगता है आप यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए आई हैं। नहीं भाई साहब, वो हमारे बच्चियों की वो हो रही है इन सालों के साथ, शादी हो रही है इन सालों के साथ। सालों के साथ? सूरज जी, जी, आपके इस साले वीर की शादी तो आपकी भांजी से होने वाली थी ना? भांजी? कौन भांजी? अरे ये क्या बैठी है? संजना। ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है। आप अपने यहाँ शादी न करवा के हमसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? जी, दरअसल कुछ ऐसा हो गया था कि संजना की खुशी के लिए। संजना को वीर नहीं पसंद ना, तो चौधरी साहब ने ये शादी कैंसिल कर दी। ग्रेट पीपल्स। ये तो बहुत वो अच्छी बात है। साहब, ये गलत भी तो है ना। देखिए भाई साहब, घर में एक जवान लड़की कुंवारी बैठी है और ये लोग इन सालों की शादी कर रहे हैं, गलत है ना? गलत बात। ऐसी बात नहीं है, चौधरी साहब इनके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। जैसे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, झट से शादी करा देंगे। आराम से ढूंढो लड़का, हम हैं 4 दिन यहाँ पे। देखो, पहले संजना की ही शादी होगी, बाद में हमारी बेटियों। एग्जैक्टली। लेकिन मोदी साहब, लेकिन कुछ नहीं, बस ये समझ लीजिए कि ये हमारी वो है, शर्त है। हाँ, फिर शर्त। डोंट वरी, चारों चौधरी चार्ज हैं, 4 दिन में चक्कर चला देंगे। ग्रेट पीपल्स, एवरीबॉडी जॉइन मी प्लीज।
चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। Everybody claps, please. भाई साहब, आपकी ये शर्तें सुन सुनकर कहीं चौधरी ब्रदर्स को हार्ट अटैक ना आ जाए। संजना की शादी की शर्त तो भाई साहब ने रख दी, लेकिन उसका दूल्हा हमारा प्रेम होगा, ये आइडिया तो उन्हें देना होगा। ये आइडिया देने के लिए ही तो शर्त रखी है। मगर ये लोग हैं बड़े खतरनाक, अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो? अरे माँ, खतरनाक तो एक ही है, लहरी जी। बड़ा सियाना है, लेकिन ऑलरेडी इतना बड़ा झूठ बोल चुका है। अब अगर सच बोलेगा तो पहली गर्दन उसकी कटेगी। अच्छा, तो ये मोदी परिवार नहीं, प्रेम परिवार है। बलिदान। बूथ बन के खड़ी है बेचारी। ठीक है, इसमें मैं जान फूंकी देता हूँ। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मैं आपको एक राज की बात बताने आया हूँ। ये रहा, देखो, यहाँ पुशअप कर रहा है तुम, हैं? नहीं, धरती नीचे धकेल रहा हूँ। चुप कर। पहले ये बता, मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं हूँ कौन? तू पहला भगवान है जिसे इस इंसान ने बनाया है। अरे क्या क्या बना दिया है मुझे, अब तो मैं खुद भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। अरे गजनी का आमिर खान हो गया हूँ मैं। देख, ये देख, कभी सोचा है कितना डिफिकल्ट होता है पीठ पे लिखना? ये देख, मुझ जैसे जीनियस आदमी से जिसने इतनी फेमस किताब लिखी, इतना बड़ा गेम खेला तूने। गिव मी द बुक प्लीज। ये लो जीनियस। मेरे जीते जी तो मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। लेकिन मैं करूंगा भी क्या? बल्ली जी, चौधरी साहब बुला रहे हैं। जाइए, आपका बुलावा आ गया है। डाल दी बाल गड्ढे में, मैं गोल्फ खेलना सीख गया। भैया, अब तो कंचे भी ऐसे ही खेलते थे। नमस्कार सर। आइए आइए बलिदान जी, आइए। मुझे बुलाया सर? हमारा आपका बरसों का साथ है। जी। क्यों नहीं इस साथ को रिश्तेदारी में बदल दे? मैं समझा नहीं कुछ। तुम्हारा भांजा प्रेम, हमारी भांजी संजना, शादी करवा देते हैं दोनों की। नहीं, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बे? तू नौकर, हम मालिक। इज्जत रास नहीं आ रही है क्या? गुस्ताखी माफ, बट क्यों नहीं हो सकती शादी मामा जी? क्योंकि नमक खाया है, कभी ना कभी तो अदा करना पड़ेगा, है ना मामा जी? क्या है कि वो लड़की पे 100 करोड़ का कर्जा है, वो भी वर्ल्ड बैंक का। वो कौन चुकाएगा? तू? हम दे देंगे। मोदियों से करोड़ों आने वाले हैं। 100-125 तुम भी रख लेना। 125 नहीं, 100 करोड़ कर्जे का अमाउंट। उसके बाद अगर आप अपनी बेटी को बिना जोड़े के भी भेजेंगे, हमें स्वीकार है। क्या बात है, सुना? क्यों मामा जी, स्वीकार है ना? एक मिनट, संजना बेटी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है मामा जी। मामा जी, अगर इतने जोर से दांत पीसोगे तो टूट के गिर जाएंगे। चौधरी साहब, एक समस्या है। ये जो लहरी है ना, ये हर जगह बोलते फिरते रहता है कि संजना शादी के दिन किसी लड़के के साथ भाग गई थी। अगर मेरे शादी के दिन किसी को ये बात पता चल गई तो मेरी मामा जी की नाक कट जाएगी। कैन यू प्लीज टेक केयर ऑफ दिस लहरी सिचुएशन? अरे देखो लहरी कहाँ है, लेके आओ उसे। जी चौधरी साहब। संजना को कौन लेके भागा था? ये क्या पूछ रहे हो आप? मैंने फोटो दिखाई तो दिया आपको। झूठ बोलता है। संजना को ये लेके भागा था। सही कह रहे हो आप, यही लेके भागा था। मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था। इसी को लिफ्ट दी थी मैंने। आज के बाद सबको यही कहना, समझा? अब तो खुश होना बेटा प्रेम। जी चौधरी साहब। लहरी जी, आपको पता नहीं कि आपने मामा जी और चौधरी खानदान के पीपल्स के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। भगवान आपको जरूर स्वर्ग भेजेगा। मुबारक हो बल्ली, तुम तो इनके ये बन गए, क्या वो समधी बन गए। अरे मोदी साहब, आप ही ने तो आइडिया दिया था, वरना हमारे दिमाग में ये बात कहाँ से आती?
ये लीजिए। अरे आपने खामखा क्यों ये की तकलीफ? तुम खाना खा लो। सब साथ खाते ना। नहीं, हमें पता नहीं कितना वक्त लगेगा, तुम क्यों हमारी खातिर वो रहोगी है भूखी? जाओ खाना खा। ठीक है। आई लव यू। कमाल है मोदी साहब, आपके यहाँ औरतें मर्दों से पहले खाना खा लेती हैं। हमारे यहाँ तो जब तक हम ना खा लें औरतें भूखी मर जाएंगी, मगर खाने को हाथ नहीं लगाएंगी। गलत बात है भाई। देखो, ये औरतों की दुनिया बहुत ये होती है, छोटी होती है। हम ही से शुरू होती है और हम ही पे खत्म हो जाती है। घर बार, बाल बच्चे, इन्हीं में वो रह जाती है, क्या कहते हैं, बंदी रह जाती है। इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हम उनका ख्याल रखें, उन्हें प्यार करें, उन्हें हमेशा वो रखें, खुश रखें। हाँ? राधिका, बहुत पसंद है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम खाना खा लो। आपसे पहले तो क्या हुआ? मैं रात भर बैठ के शराब पीऊंगा तो तुम क्या सुबह तक भूखी रहोगी? ये आज आपको क्या हो गया जी? आई लव यू। सॉरी। शालू। शालू। हाँ शालिनी, अब मैं तुम्हें हमेशा शालू कहकर ही बुलाऊंगा और आज से तुम मुझसे पहले खाना भी खा सकती हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आई लव यू। थैंक यू। भाई साहब, प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। तो संजना भी किधर दिखाई दे रही है? दोनों जो चाहते थे वो तो हो गए। बस बैठो ने सारे कोने में चोंच लड़ाते हुए तोता मैना की। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? दोनों ये करते, एक दूसरे से प्यार करते, शादी होने वाली है। चलो चलो, खाना खा लेते, चलो। अरे वो देखो, प्रेम और संजना भी आ गए, चलो। दूल्हा दुल्हन भी आ गए। मैं एक अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ, मैंने तय कर लिया है, ये शादी नहीं होगी। हाँ? क्या? फिर से मामा जी को शराब के बाद 100 करोड़ का लूप लग गया होगा। ए बल्ली, ये क्या बकवास कर रहा है तू? चुप साला, बल्ली बल्ली करके मेरी बल्ली चढ़ा रहा है तू। शादी नहीं होगी। अगर मामा जी चाहते हैं कि शादी नहीं हो, तो मामा जी के होते हुए अनाथों की तरह मैं शादी नहीं करना चाहता। तू कब से अनाथ हो गया? झूठे। ये है ना तेरा बाप, ये 3 पीस सूट में स्त्री टाइट खड़ा है। ठीक है बली, तू अगर उसे वो तोड़ रहा है ना, तो मैं उससे वही जुड़ूंगा। क्या रिश्ता? आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। और मैं तुम्हारी माँ। मैं चाचा। और मैं चाची। रिश्तेदार कम पड़ रहे हो तो भाई हम भी कुछ बन जाए। तू क्यों कुछ भी बनेगा? तू तो है ना चाचा। तो फिर फिक्स रखो ना। तो फिक्स हो गया। आज से मैं बड़ा चाचा। और मैं बड़ी चाची। ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं। अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है साले चौधरिया। अरे नहीं, ये जो भी है, जैसे भी है, कैसे भी है, मेरे मामा है। थोड़ी चढ़ गई है, मैंने समझाता हूँ। मामा जी देखो कितने रिश्तेदार बन गए। एक मामा कम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मामा जी, एक तरफ आपकी अर्थी उठेगी और दूसरी तरफ मेरी डोली, मगर ये शादी तो होगी ही। तो फिर मैं शादी की तैयारी करता हूँ। मेरे ये कैसा काम कर दिया, मेरा आशिकों में ऊंचा नाम कर दिया। ओ
तबाह कर गई मेरी अदा भी आज क्या कर गई। पछताई अखियों को तुझसे जोड़ के, अब मिली चला गया मुझको छोड़ के, इससे दिल ने धोखा दे दिया। अरे हाँ, हर पल अपने ही इंतजार का, भोले वाले तूने मेरे दिल को प्यार का रोग ये अनोखा दे दिया। ओ हुस्न से यहाँ करूँ मैं छेड़खानियाँ, लगती है सितम क्यों मेरी मेहरबानियाँ। हर जुबान पर अब तो बस यही है कहानियाँ, देखो मेरी अदा भी आज क्या कर गई, देखो मेरी अदा भी आज क्या कर गई। यहाँ जितने भी दिल हैं तबाह कर गई मेरी अदा भी आज क्या कर गई। तेरे पीछे पीछे मेरा सब्र खो गया, जाने कब कैसे तेरा असर हो गया, तेरे सौ जादू चल गए। अरे हाँ, तू ही जाने कैसे मैं तो तेरी हो गई, तेरे रास्तों में मेरी नींद खो गई, तेरे वादे मुझको छल गए। ओ पल दो पल को मैं तेरा मेहमान हो गया, जो भी था तेरा मुझ पे कुर्बान हो गया। चैन खो गया दिल का भी तो नुकसान हो गया, देखो मेरी अदा भी आज क्या कर गई, देखो मेरी अदा भी आज क्या कर गई। यहाँ जितने भी दिल हैं तबाह कर गई मेरी अदा भी आज क्या कर गई। ओए होए, कोई तो रोक लो। वैसे प्रेम जी यहाँ पे अपने घर वालों की तरफ से ये नेकलेस दिखाने आए हो या संजना को देखने? आप सबको मुबारकबाद देने आया था। आपके घर में पहली लव मैरिज हो रही है ना। आर्यन, सही दिन हॉस्पिटल से बाहर निकला तू। चल तुझे संजना के होने वाले दूल्हे से मिलाता हूँ, आजा। तुझे रेडी नहीं होना? रेडी? आई एम एवर रेडी। आज संजना। प्रेम, देख कौन आया है। यही है, इसी ने मुझे गाड़ी छोड़ाया, इसी की वजह से मैं कोमा में गया। संजना को लेकर भागने वाला भी यही है। देखो वीर, युवराज, संजना और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यानी कि सब लोग प्रेम से मिले हुए हो। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो हम तेरे से निपटेंगे। बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, उड़ने का बहुत शौक है। हाँ है। क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं बॉयज, बस तुम्हारा शौक पूरा कर देंगे। कहाँ रखूं? इस साली की असलियत जीजा जी को बतानी पड़ेगी। अबे असलियत नहीं बेवकूफों, नकलियत। जिंदगी में 3 चीज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आई, मी एंड माई सेल्फ। थैंक यू। जिसके पास फैमिली सपोर्ट है उसे कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता। अबे मैं उनमें से हूं
जो मछली को डुबो के मार सकता हूं, तो तुम 3 चूजे क्या हो? जावीर, जा युवराज, मैं देखता हूं ये तुम्हें कैसे रोकता है। चल रहे, चल चल। कोमा से उठने के बाद भी सो रहा है। तुझे तेरा नाम याद है? आर्यन। आर्यन, जरा फ्लैशबैक में जा और देख तेरा क्या हाल किया था मैंने। कहाँ गया वो? तुम्हारे सामने से तो गया। अरे मोदी साहब, क्या हुआ मोदी साहब? उसका भी तो प्रेम की असलियत बाहर आ गई। अरे वो बल्ली का क्या बोलते हैं, वो भतीजा नहीं है वो तो। अबे तो ये कौन सा मोदी शोधी है? ये मेरा सगा चाचा है, कपूर। चाचा? हाँ, अच्छा पकड़ सालों को। देख लेंगे। तुम अंदर संभालो लेडीज को, मैं इनको देखता हूँ। संभाल के। अरे ये सांड, मैं मोदी हूँ। आर्यन चल। बचा ले भाई, बचा ले। चाबी किसके पास? सुनो, चाबी मेरे पास है। इसकी तो राजमा चावल जिंदाबाद। सॉरी। Thank you. Call me. No, pee me, pee them. Hey, बंद करो इस वस्तु नूडल। पकड़ सामने को, पकड़। गया आज तेरे को तो क्या ड्रामा बाय बाय। अमर, आज संजना को देखकर अपनी बहन शिवानी की याद आ गई। हाँ भैया, कितनी खुश लग रही है हमारी संजना। इस हनी के लिए तो मैं मून तक जाने के लिए तैयार हूं। क्या चाचू? हाँ। इसको देखकर ऐसा लगता है कि मेरे को बादाम वाली दूध की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वो होता ना वो कस्टम। हाँ, लेकिन मुझे वो कस्टम की आज तक वो नहीं पड़ी है। जरूरत नहीं पड़ी? हाँ। हाँ?
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय हरि हरि सर्व मंगल। रोक दो ये शादी। लवली पीपल्स, कोई तो इसे रोक लो। आर्यन बेटा, तुम हॉस्पिटल से? लेकिन तुम लोगों की ये हालत की किसने? इस धोखेबाज प्रेम ने। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। ऐसा क्यों किया हमारे साथ, क्यों? चौधरी साहब, ये संजना की मां की इच्छा थी और उस इच्छा में एक विश्वास था। इच्छा ये थी कि आप दोनों संजना की शादी कराएं, उसे आशीर्वाद दें, और विश्वास ये था कि इस शादी की वजह से आप दोनों भाई फिर से एक हो जाएंगे। यानी हम दोनों को सच में ही मामा बनाया? 500 करोड़ का चूना